नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने शो सच का दरबार में, जहां हम सत्ता और विपक्ष के हर चाल को नंगा करते हैं, तंज कसते हैं और सच आपके सामने परोसते हैं बिना मिर्च मसाले के। आज इस मुद्दा आज आज का मुद्दा है वक्फ संशोधन विधेयक। आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा 2025, जिसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया है कि संसद के मौजूदा बजट सत्र में फिर से पेश किया जाएगा। 4 अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र में सरकार इसे पास करने की पूरी तैयारी में है। लेकिन दोस्तों, विपक्ष इस बिल को लेकर ऐसा हंगामा मचा रहा है मानो आसमान सिर पर उठा लिया हो। एआईएमपीएलबी से लेकर कांग्रेस तक सब काली पट्टियां बांधकर, नमाज पढ़कर और सड़कों पर चिल्लाकर इसे मुस्लिम विरोधी करार दे रहे हैं। तो क्या सचमुच में यह बिल इतना खतरनाक है, या फिर विपक्ष का एक और ड्रामा है जनता को गुमराह करने का? चलिए इस पूरी वीडियो की शुरुआत करते हैं और अंत तक इसकी तह तक जाते हैं, और तथ्य के साथ, तंज के साथ और विपक्ष की पोल जो है और पट्टी खोलते हुए तैयार हैं आप क्या? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले खबर की हेडलाइन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी चैनल पर कहा, वक्फ संशोधन विधेयक में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये संविधान के दायरे में है और इससे किसी मुस्लिम के अधिकारों का हनन नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा कि यह बिल पिछले मानसून सत्र में संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजा गया था और अब इसे संसद में लाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का रोना शुरू हो गया। एआईएमपीएलबी ने तो हद ही कर दी, ऐलान कर दिया कि रमजान की आखिरी जुमे की नमाज। दोस्तों सुनिए, जो इन्होंने हरकत जो करी है, गृह मंत्री ने कहा कि ये जेपीसी को भेज दिया गया था और अब इसे संसद में लाया जा रहा। सिंपल सी बात कही थी। लेकिन एआईएमपीएलबी जो है उन्होंने हद कर दी, ऐलान कर दिया कि रमजान की आखिरी जुमे की नमाज काली पट्टियां बांधकर पढ़ी जाएंगी। समझ रहे हैं आप? काली पट्टियां बांधकर पढ़ी जाएंगी। और हुआ भी वही। देश भर के मुसलमानों ने काली पट्टियां बांधी, नमाज पढ़ी और सड़कों पर प्रदर्शन किए। अब सवाल ये है कि ये काली पट्टियां किसके लिए? वक्फ संपत्तियों के लिए या फिर विपक्ष की सियासी रोटियां सेकने के लिए? दोस्तों थोड़ा पीछे चलते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था। इसके बाद विपक्ष ने हंगामा मचाया कि इसे जेपीसी को भेज दिया गया और भेज दिया जाए। इस बिल का मकसद है वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाना, पारदर्शिता लाना और संपत्तियों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना। अमित शाह ने बताया कि वक्फ बोर्ड ने दिल्ली में 123 प्रमुख जगहों को अपनी संपत्ति घोषित कर दिया, यहां तक कि प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी, जहां आजाद ने अपनी जान दी थी। अब सोचिए, क्या कोई बोर्ड इतना ताकतवर हो सकता है कि किसी ऐतिहासिक जगहों को अपनी जागीर बना ले? अमित शाह ने कहा कि हम इसे संविधान के दायरे में ला रहे हैं ताकि ऐसी मनमानी ना हो। लेकिन विपक्ष को यह बात पच नहीं रही है। क्यों? क्योंकि ये उनकी वोट बैंक की सियासत पर चोट कर रहा है। अब विपक्ष का ड्रामा देखिए। एआईएमपीएलबी कह रहा है कि यह बिल मुस्लिम संपत्तियों को हड़पने की साजिश है। कांग्रेस के सांसद नसीर हुसैन ने तो एक और कदम आगे बढ़ा लिया। बोले ये फिर दंगे फसाद करवाएंगे, मस्जिद कब्रिस्तान छीन लेंगे। अरे भाई, अगर इतना ही डर है तो बिल को पढ़ तो लो। इससे साफ लिखा है, बिल में साफ लिखा है कि वक्फ संपत्तियों का सत्यापन होगा, कलेक्टर जांच करेगा और सरकारी जमीन को वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। मतलब जो गलत तरीके से दावा किया गया है उसे ठीक किया जाएगा। लेकिन नहीं,
विपक्ष को तो बस शोर मचाना है। और AIM-PLB इनका तो पुराना खेल है, हर बार कोई नया कानून आए ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने लगते हैं। काली पट्टियां बांध कर नमाज पढ़ी, प्रदर्शन किए, लेकिन इस एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि वक्फ बोर्ड की मनमानी से गरीब मुसलमानों का क्या फायदा हुआ। दोस्तों, अमित शाह ने विपक्ष पर तंज भी कसा, कहा कि कांग्रेस ने वक्फ कानून को अपने फायदे के लिए तोड़ा मरोड़ा, हम इसे संविधान सम्मत बना रहे हैं। और सच भी यही है। 1995 का वक्फ एक्ट कांग्रेस के जमाने का है, जिसने वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दी कि वो किसी भी जमीन पर दावा ठोक सकते हैं। नतीजा, आज वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है, लेकिन इसका इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है? गरीब मुस्लिमों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए या मुस्लिम समाज के लिए? नहीं, ये संपत्तियां कुछ ताकतवर लोगों की जेबें भर रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हम इसे ठीक करके रहेंगे ताकि इसका फायदा आम मुसलमानों को मिले, लेकिन विपक्ष को यह बात हजम नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उनकी दुकान बंद कर देगा ये। अब जो है AIM-PLB और विपक्ष के विरोध की असलियत भी देखते हैं दोस्तों। ये लोग कहते हैं कि बिल में वक्फ बाय यूजर खत्म हो जाएगा, यानी लंबे वक्त से इस्तेमाल हो रही मस्जिदों, दरगाहों को खतरा है। लेकिन सच क्या है? बिल में सिर्फ इतना कहा गया है कि वक्फ का दावा करने के लिए सही दस्तावेज और मालिकाना हक चाहिए, मतलब बिना सबूत के कोई जमीन वक्फ की नहीं होगी। अब इसमें क्या गलत है? अगर कोई आपकी जमीन पर बिना कागजात के दावा करे तो क्या आप चुप बैठेंगे? लेकिन विपक्ष से धार्मिक रंग दे रहा है। AIM-PLB के लोग सड़कों पर हैं, कांग्रेस संसद में चिल्ला रही है, लेकिन एक भी ठोस सुझाव नहीं दे रहे हैं, बस रोना धोना और हंगामा। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब विपक्ष ने संविधान का हवाला देना शुरू कर दिया। एक सांसद महोदय बोले, ये बिल अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन है, जो धार्मिक आजादी देता है। अरे भाई, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि कोई बोर्ड बिना सबूत के जमीन हड़प सकता है। अमित शाह ने साफ कहा कि कोई कानून संविधान से ऊपर नहीं है। इस बिल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, मतलब पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा रही है। लेकिन विपक्ष को कोर्ट पर भरोसा नहीं, संविधान पर भरोसा नहीं, इनका भरोसा तो बस वोट बैंक पर है। दोस्तों, मजेदार बात यह है कि विपक्ष की अपनी एकता भी ढोंग है। AIM-PLB को समर्थन देने वाली पार्टियां कांग्रेस, सपा, TMC सड़क पर तो साथ दिखती हैं, लेकिन संसद में एक दूसरे की फूटी आंख नहीं सुहाते। जब JPC बिल पर चर्चा हुई तो विपक्ष के सांसद आपस में ही लड़ पड़े। कोई कह रहा था कि इसे सख्त करो, कोई कह रहा था इसे रद्द करो। और जब बिल फिर से आने वाला है तो ये काली पट्टियां बांधकर नमाज पढ़ रहे हैं। अरे भाई, अगर इतना ही गुस्सा है तो संसद में ठोस तर्क दो, बहस करो। लेकिन नहीं, इनको तो बस एक ही फंडा है, शोर मचाओ, जनता को भड़काओ और वोट बटोरो। अब जनता के सवाल दोस्तों, यानी आपके सवाल, क्या सचमुच में यह बिल मुस्लिम विरोधी है? नहीं, यह वक्फ बोर्ड की लूट के खिलाफ है। क्या इसमें मस्जिदें, कब्रिस्तान खतरे में हैं? नहीं, यह बस बिना सबूत के दावों को रोकेगा। तो फिर विपक्ष इतना चिल्ला क्यों रहा है? जवाब साफ है, यह इनकी सियासत का सवाल है। वक्फ बोर्ड की मनमानी इनके लिए वोट का जरिया थी। अब जब सरकार इसे ठीक कर रही है तो इनकी दुकानें बंद होने की नौबत पर आ गई हैं। अमित शाह ने कहा, हर किसी को विरोध करने का हक है, कोर्ट में जाइए, चुनौती दीजिए। मैं भी चाहता हूं दोस्तों,
लेकिन विपक्ष को कोर्ट से ज्यादा सड़क पर भरोसा है, क्योंकि वहां ड्रामा चलता है, वोट मिलते हैं। तो दोस्तों, असली सच्चाई यह है कि वक्फ संशोधन विधेयक एक जरूरी कदम है। यह न वक्फ संपत्तियों को छीन रहा है, न मुसलमानों के अधिकारों को छीन रहा है। यह बस उस लूट को रोक रहा है जो सालों से चल रही थी। लेकिन विपक्ष इसे धार्मिक रंग देकर, काली पट्टियां बांधकर और हंगामा मचाकर जनता को बरगला रहा है। इनका मकसद जो है वो सुधार नहीं, सिर्फ सियासत है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह बिल सही है या विपक्ष का रोना जायज है? कमेंट्स में बताइए। और हां, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम आपके लिए ऐसे ही सच लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में। तब तक सच को देखते रहिए, सवाल पूछते रहिए। और हां दोस्तों, आखिर में अगर आपको लगता है देश हित का कार्य ओनली न्यूज़ 24 एक समन कर रहा है, मैं सौरभ मिश्रा कर रहा हूं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है अपनी राय दे सकते हैं। और उसके अलावा नीचे हमारा नंबर चल रहा है 9717458653, उस पर आप हमें जितना भी सहयोग कर सकते हैं करें। बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।